everyone, my name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC Delhi। ये वीडियो सभी BHMS फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम अफॉर्जम नंबर 12 को कंप्लीट करेंगे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का। इसके पहले के सारे अफॉर्जम विद देयर फुटनोट में कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब चैनल पर प्लेलिस्ट ऑर्गेनॉन नेम से आप उसमें देख सकते हैं। तो अफॉरिज्म स्टार्ट करने से पहले हम इसका जिस्ट समझ लेते हैं कि जब हम इस पूरे अफॉरिज्म को रीड करेंगे समझेंगे तो इसका क्या एंड में हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ के बारे में बात की गई है। जैसे अफॉरिज्म 11 में बात की थी कि जब वाइटल फोर्स रीअरेंज होता है तो वो सारे डिजीज के क्या करता है, साइन और सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करने लगता है। वैसे ही जब हमारा हेल्थ क्या होगा, रीस्टोर होगा, जब हम क्योर की तरफ बढ़ रहे होंगे तो धीरे धीरे वो सारे साइन और सिम्टम्स गायब होने लगेंगे। अब हम रीड करके समझते हैं इस अफॉरिज्म को। इसमें बोल रहे इट इज मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स, ये जो अब नॉर्मली वाइटल फोर्स अफेक्ट हुआ है अलोन दैट प्रोड्यूसेस डिजीज, जिसने खुद अकेले में क्या करी है, एक डिजीज प्रोड्यूस कर दी है उसके डिरेंजमेंट की वजह से। सो दैट द मॉर्बिड फिनोमेना परसेप्टेबल टू आवर सेंसेस एक्सप्रेस एट द सेम टाइम ऑल द इंटरनल चेंजेस, कि जो जितने भी अब वो अफेक्ट हो गया है, डिजीज प्रोड्यूस कर दी है, तो क्या हो रहा है कि जितने भी मॉर्बिड चेंजेस हो रहे हैं, जितने अबनॉर्मल चेंजेस हो रहे हैं, वो क्या हो रही है, परसेप्टेबल, वो हम देख पा रहे हैं अपने सेंसेस के थ्रू, जितने भी इंटरनल चेंजेस हुई है उसकी बॉडी में। दैट इज टू से कहा जाए तो द होल मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ इंटरनल डायनामिक्स, इन अ वर्ड दे रिवील द होल डिजीज, कि जो ये डिरेंजमेंट हुई है, इंटरनल डायनामिक्स मतलब जो ये अंदर में जो वाइटल फोर्स है इनहेरेंट होती है, छुपी हुई होती है, वो क्या हुई है, उस ऐसे डिरेंज हुई है कि उसने क्या करा, उस डिजीज को रिवील कर दिया, ओपन अप कर दिया, साइन और सिम्टम्स दिखाने लग गया। जो भी बीमारी हुई है सब कुछ उसने बाहर में रिफ्लेक्ट करके रख दिया। आगे बोल रहा है consequently also the disappearance and the treatment of all the morbid phenomena and all of the morbid alteration that differ from the healthy operations। कह रहा है कि जब क्या हुआ था, वाइटल फोर्स जब डिरेंज हुआ तो साइन और सिम्टम दिखाता है, डिजीज हो गई थी। तो जब वो ट्रीटमेंट के लिए आया होगा, जब उसने मेडिसिन लेना शुरू किया होगा, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जितने भी उसके मॉर्बिड फिनोमेना, जो अबनॉर्मल चेंजेस थे उसकी बॉडी में, जो भी ऑल्टरेशन थी, वो क्या हो रही है, उसके सारे साइन और सिम्टम जब जैसे कि हेल्दी था जब, और जो चेंजेस आए थे, अब वो मेडिसिन लेने के बाद क्या हो रही है, धीरे धीरे वो सारे साइन और सिम्टम डिसअपियर होना शुरू हो गए हैं। आगे certainly affects and necessarily implies the restoration of the integrity of the vital force and therefore the recovered health of the whole organism। ये क्या चीज दर्शा रही है कि यहाँ से अब क्या हो रहा है, रिस्टोरेशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ वाइटल फोर्स। जो हमारी वाइटल फोर्स क्या होती है, डिरेंज हो गई थी, डिसबैलेंस हो गई थी, वहां से अब वो इंटीग्रेट होना शुरू हो गई है, अलाइनमेंट होना, स्ट्रेट लाइन में आना शुरू हो गई है, बैलेंस कंडीशन में आ रही है। Therefore the recovered health of the, और इसी से हमें पता चल रहा है कि वो होल ऑर्गेनिज्म, जो पूरा व्यक्ति था, क्योंकि हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन, उसको ओवरऑल हम ट्रीट करते हैं, तो पता चल रहा है कि अब वो होल ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है, जिसको हम साफ साफ देख सकते हैं। जैसे डिजीज अपने आप को साफ साफ शो करती है, वैसे ही हम जब रिस्टोरेशन को भी साफ साफ देख सकते हैं, जब उसके सारे सिम्टम और साइन गायब होने लगेंगे। अब इसके फुटनोट को हम समझ लेते हैं, जहां सेकंड लाइन में डिजीज के ऊपर मन लिखा था वहीं से कंटिन्यू कर रहा है। हाउ द वाइटल फोर्स कॉजेज द ऑर्गेनिज्म टू डिस्प्ले मॉर्बिड फिनोमेना, दैट इज हाउ इट प्रोड्यूसेस डिजीज, कि कैसे एक वाइटल फोर्स ऑर्गेनिज्म में कैसे अपने डिस्प्ले कर रही है मॉर्बिड फिनोमेना, जितने भी अबनॉर्मल चेंजेस दिखा रही है, और कैसे वो डिजीज प्रोड्यूस हुई है। इट वुड बी ऑफ नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी टू द फिजिशियन टू नो, कि ये सब जानना ज़्यादा मैटर नहीं करता उस फिजिशियन के लिए, इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड देयरफॉर इट विल फॉर एवर रिमेन कंसील्ड फ्रॉम हिम, ये जितनी छुपी रहे तो ये बातें छुपी रही तो उतना ही अच्छा होगा। ओनली व्हाट इज नेसेसरी फॉर हिम, कि एक फिजिशियन के लिए ज़रूरी बात क्या है, टू नो ऑफ द डिजीज, उस बीमारी के बारे में जाने, मतलब कि उसकी कॉज, उसके फिनोमेना, उसके पीछे कारण किस तरीके से हुई, कैसे प्रोड्यूस हुई, ये सब जानने से बेहतर है कि वो डिजीज है क्या, उसको जान पाए, वो पहचान पाए। एंड वॉट इज फुली सफिशियंट फॉर एनेबलिंग हिम टू क्योर इट, और सबसे बड़ी बात कि उसको जब वो जान गया, समझ गया, तो उसको अनेबल होना चाहिए, एबल टू बी क्योर, मतलब कि वो उसको ठीक कर पाए। हैज द लॉर्ड ऑफ लाइफ रिवील टू हिज सेंसेस, जो कि लॉर्ड ऑफ लाइफ रिवील टू हिज सेंसेस, मतलब कि लॉर्ड ऑफ लाइफ जो बता रहा है वाइटल फोर्स को, जिसने कि उस डिजीज के सारे साइन और सिम्टम दिखा दिया है। अब फिजिशियन को अपने सेंस से उसको क्या करना है, समझना है, फिर वो सारे साइन और सिम्टम्स की क्या करनी है, टोटलिटी करनी है, फिर उसको एक रेमेडी प्रिस्क्राइब करना है, जिससे कि वो एक पेशेंट को, एक ऑर्गेनिज्म को होली टोटली मैनर में, पूरा इंडिविजुअल को क्योर कर पाए। सो दैट्स इट, ये था पूरा अफॉर्जम नंबर 12। आई होप कि आपको अच्छा
अच्छे से समझ आ गया होगा. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अफोरिज्म नंबर 13. थैंक यू सो मच.